महाराष्ट्र मुंबई में फिल्म बंटवारा 1947 का शानदार ट्रेलर लॉन्च। तक़सीम हिंद की दर्दनाक दास्तान की बेहतरीन झलक। मुंबई में फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर बड़े ही शानदार अंदाज में लॉन्च किया गया, जहां पर फिल्म की स्टार कास्ट और टीम के अहम अरकान मौजूद रहे। इस मौके पर सनी देओल, शबाना आज़मी, अभिमन्यु सिंह, किरण देओल के साथ फिल्म के हिदायतकार राजकुमार संतोषी, नगमा निगार जावेद अख्तर, मुसन्निफ असगर वजाहत और प्रोड्यूसर अपर्णा पुरोहित भी मौजूद रहे। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले और राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तक़सीम के दर्दनाक पस मंज़र पर मबनी है। ट्रेलर में आज़ादी के साथ आने वाले इस कर्बनाक दौर की झलक दिखाई गई, जब लाखों ख़ानदानों की ज़िंदगियां हमेशा के लिए बदल गई थी। जो लोग कभी एक साथ रहते थे, इन्हें तशद्दुद, खौफ और बदलते हालात की वजह से अपने घर, अपनी ज़मीन और अपनी यादों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फिल्म में सनी देओल एक ऐसे मजबूत किरदार में नज़र आ रहे हैं जो कि मुश्किल तरीन हालात में भी अपने उसूलों पर कायम रहता है। बताया गया है कि फिल्म बंटवारा 1947 14 अगस्त 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर रियाज अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। मैंने आप सबको नमस्ते। आप लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया है और आप लोगों ने, आई एम श्योर, काफ़ी लोगों ने घायल देखी है, दामनी देखी है, घातक देखी है और अब बंटवारा आ रही है। राज और मेरी कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसी रही है जहाँ पर पता नहीं कैसे हम कुछ भी, राज मुझसे कोई बात करेगा और मैं, बात सही होती है, कहानी अच्छी होती है तो तुरंत हम लोगों की वेवलेंथ सेम है, वी गेट एक्साइटेड और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को चैलेंज करने की वाइल वी आर वर्किंग। और रीटेक पे रीटेक भी होते हैं, थोड़े सा ई भी होता है, लेकिन एंड रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा आया है। गॉड हैज़ बीन काइंड। तीनों फिल्में आज तक सबको याद हैं और जिसकी वजह से आज हमें फिर से मौका मिला बंटवारा बनाने का। हाँ, अफसोस है कि इतना गैप रहा, क्योंकि पता नहीं गैप कभी क्यों आ जाता है, लेकिन अच्छा है हम अभी साथ में काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी हम और फिल्में ज़रूर करेंगे। और सब फिल्में हमेशा एक समाज के साथ जुड़ी होती हैं। कभी हम किसी चीज़ के बारे में हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, ना कभी करना चाहेंगे, ना कभी करेंगे कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स। इसलिए हमारी कहानियाँ हमेशा शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब से, और वो हर इंसान जो देखता है उसके अंदर उसको कुछ इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसे अपनापन दिखता है और उसे एहसास होता है कि वो खुद इसमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पल था जहाँ मैं इस तरह से था या नहीं था। So I think that's the kind of cinema I love to do and have been doing. And बंटवारा, then obviously I worked with so many good actors. शबाना जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था and it was a pleasure working with her. लगा ही नहीं, I mean it was just like a relationship between a mother and a son, and that is the beauty of the film. And like मैंने कहा भी आगे मेरी पोस्ट भी डाली है कि आई डेडिकेट दिस फिल्म टू माई मॉम एंड ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड। और जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको एहसास होगा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आई चैलेंज, और मुझे मालूम है पिक्चर देखने के बाद पहले आप माँ के पास जाओगे और जब ही डालोगे। Thank you so much, sir. Seriously, just standing opposite him, just looking at him, my life was made. Seriously, my life was made, and I just want to say, Papa, thank you, and I love you so much. That's all I can say, and I'm just really overwhelmed right now with the response, and it's been a while. It's been a while since I've been here, and I just hope the way you reacted to that dialogue, you will react to my performance as well. Thank you, everyone. 30% है फिल्म में, फ्रेश स्क्रीन प्ले लिखा है। कई कैरेक्टर, जैसे करण का कैरेक्टर है, जावेद उसका कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स, नए कैरेक्टर्स आए, अली का कैरेक्टर भी नया वर्कआउट किया हमने। तो वो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिन लोगों ने प्ले देखे, कि प्ले में थिएटर में एक रिस्ट्रिक्शन है, एरिया का भी रिस्ट्रिक्शन है, प्रोजेक्ट करने का, फिल्म में वो नहीं है।
तो वो आज़ादी हमें है फिल्म बनाते हुए, एंड वी हैव डन वेरी वेरी गुड। मेरे ख्याल से जो भी प्ले देखा है वो प्ले फिल्म देखेगा और बहुत खुश होगा। एंड थैंक्स टू असगर साहब साथ में रहे तो हमने मोर देन जस्टिफाई किया प्ले को। और ये डर था मेरे दिल में, ये चैलेंजिंग काम है, तो आई थिंक आई हैव डन क्वाइट अ गुड वर्क। कल फिल्म देखिए, आप लोग बताइए कैसे हैं। वो फिल्म के नैरेटिव का हिस्सा होते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आजकल कैसे गाने आ रहे हैं, प्यासा में जैसे गाने थे वैसे क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा भाई प्यासा में जैसे गाने थे वो जिंदा जला दूंगा मैं तो नहीं आ सकते, उसके लिए प्यासा जैसी कहानी चाहिए होती है। तो उसी के मुताबिक सिचुएशंस होती हैं और सिचुएशन के मुताबिक गाने होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत मैं एहसानमंद हूँ हमारे डायरेक्टर साहब संतोषी साहब का कि उन्होंने मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट सुनाई जिसमें वो गहराई थी, जिसमें वो जज्बात थे, जिसमें वो एहसास था कि जहाँ सिचुएशन में इमोशनल डेप्थ थी तो आपको वहाँ बेहतर गाने लिखने का मौका मिलता है। अब इस मौके का मैंने कितना फ़ायदा उठाया ये तो आप लोग फैसला करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता। मुझे तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन ये कि अब आपको भी पसंद आना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मगर ये कि यकीन है कि रहमान साहब की म्यूज़िक और ये गाने जो हैं ये दे विल स्टैंड आउट। वो अच्छे हैं कि बुरे हैं ये तो मैंने कहने का हक़ रखता हूँ, लेकिन वो मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। आजकल जो आपको सुनने को मिलता है उससे, चाहे वो उसकी ट्यून हो, चाहे उसके शब्द हो, चाहे उसका रेंडरिंग हो, बहुत अलग है। और मेरा ऐसा ख्याल है कि लोग ये चाहते हैं कि गीतों में डेप्थ हो, म्यूज़िक में, सुर में भी और शब्द में भी, तो ये लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।